आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आज के सेशन के अंदर हम असल में एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट ऑब्वियसली नहीं बना सकते हम एक ही सेशन के अंदर। तो हम एटलीस्ट हम आज से स्टार्ट करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कुछ आइडियाज़ में सोच रहा था, तो कुछ आइडियाज़ मेरे माइंड में थे उस प्रोजेक्ट को लेके। तो वो आइडियाज़ मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, फिर आप लोग जैसे अपना फीडबैक देंगे तो उसके हिसाब से हम अपने जो हमारे नेक्स्ट सेशंस हैं हम उसके अंदर उन प्रोजेक्ट्स को हम फॉलो कर लेंगे। ओके अच्छा, 2-3 आइडियाज़ थे मेरे पास प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो एक आइडिया तो ये था कि जैसे हमारा वेब के ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट हमारा एक काफू की हम वेबसाइट हम बना रहे हैं जो कि आपका फ्यूल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है काफू। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं वेब के ऊपर। तो उसी प्रोजेक्ट को मैं सोच रहा था कि हम उसको मोबाइल ऐप पर भी बनाएं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि मोबाइल ऐप जब हम उसकी बनाएंगे तो फिर उसके अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह सारी चीज़ें हम उसको आगे लेके चल सकते हैं। एक तो ये आइडिया था। दूसरा आइडिया ये था कि एक गेम शो की ऐप हम बना सकते हैं जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और उस गेम शो की ऐप के अंदर हम ये कि अपनी कुछ चीज़ें हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि लाइव गेम शो एक ऐप, क्विज सिस्टम की एक ऐप हम बनाएं और उसके अंदर हम तकरीबन ऐसा कुछ सिस्टम हम करेंगे। हम फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिज़नेस आइडिया है कि आप एक क्विज गेम शो की एक ऐप आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि रोज़ाना लाइव डेली बेसिस के ऊपर एक क्विज़ गेम शो इंट्रोड्यूस होगा। एक क्विज़ गेम शो आप कंडक्ट करेंगे और उसके अंदर ये होगा कि आप रोज़ाना 10 क्वेश्चंस आप उसके अंदर उसके आप आंसर देंगे और जो भी आपका ज़्यादा आंसर देगा वो आपका विनर आपका अनाउंस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये एक गेमिंग का ये एक आइडिया है क्विज़ गेम शो की एक ऐप का, जिसको हम बना सकते हैं UI UX के अंदर हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काफू की एक ऐप है। अगर आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता है काफू क्या है, तो आप लोगों को आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जाएं गूगल पे और गूगल पे जाके आप लिखें काफू UAE। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर काफू मोबाइल कार सर्विस की एक वेबसाइट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और आप इसके थोड़ा सा बिज़नेस मॉडल के ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करें कि इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, किस तरीके से ये अर्निंग कैसे करते हैं और इसके अलावा इसकी और सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप इसके ऊपर जाके रिसर्च करें और इसके ऊपर आप इनकी मोबाइल ऐप को भी आप देखें जाके काफू ऐप स्टोर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप देख सकते हैं काफू गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो जिसके पास आईफोन है वो आप ऐप स्टोर को देख लें, जिसके पास आईफोन नहीं है एंड्रॉयड है तो वो आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर काफू की जो ऐप है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये है कि थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो ऐप है वो आपको किस तरीके से आपको बनानी है। हम इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली हम काफू को नहीं फॉलो करेंगे। हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, उसका काफू से रेलिवेंट आपका आइडिया उसका आइडिया है, तो उसके अंदर आप किस तरीके से आप उसको जो है आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से आप उसका UI UX आप बनाएंगे, वो चीज़ हम आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि आपको किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपको क्या आपके पास रिक्वायरमेंट्स किस तरह की आती हैं, फिर उसके अलावा जब रिक्वायरमेंट्स आपके पास आती हैं तो आप अपना काम किस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मली जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो अप्रोच आप यूज़ करते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उस कंपनी के अंदर आपके पास जो है एक प्रोजेक्ट आता है और वो आपसे कहा जाता है कि आपको एक मोबाइल ऐप बनानी है जो कि डिलीवरी सिस्टम जो कि फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो है वो बनाना चाह रहे हैं ऑनलाइन फॉर एग्जांपल। तो उसकी मोबाइल ऐप बनानी है, तो उसके लिए आपके पास ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया जाता है और उसके अलावा आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इंस्पिरेशंस दी जाती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंस्पिरेशंस नहीं दी जाती। उसके अंदर आपको खुद ही अपने तौर के ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है। ठीक है, तो ये दो तरीके की आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं। कुछ अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि उनका प्रॉपर्ली उनको क्लियर होता है कि उनको इस तरह की ऐप या इस तरह की वेबसाइट उनको चाहिए, लेकिन कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, उनके पास जैसे एक आइडिया होता है कि उनको जो है वो ये आइडिया बनाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो आइडिया किस तरीके से आपको बनाना है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं और उनकी क्या कहते हैं, क्या उनका विजन क्या है, उनकी UI UX का उनके पास कोई इंस्पिरेशन उनके पास नहीं होती। तो दो तरीके के केसेस आपके पास अपने करियर के अंदर आ सकते हैं। तो जो भी केस आपके पास आए
उसके अंदर सबसे पहले आपको दो चीज़ों का आपको ख्याल, एक चीज़ आपको सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि जो, अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने शुरू में आप लोगों को इसके स्टेप्स बताए थे कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपका काम होता है रिसर्च करना, ठीक है। सिर्फ 30 मिनट्स या 1 घंटा आप अपने रिसर्च के ऊपर आप लगाएं। आप फॉर एग्जांपल आपको यूएस, यूके या फिर आप किसी ऐसे रीजन के लिए आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप अपनी रिसर्च आप अपने तौर के ऊपर करें कि जो जिस एरिया के लिए, जिस रीजन के लिए आप उस मोबाइल ऐप को या वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसके कॉम्पिटिटर्स पहले आप सर्च करें, ठीक है। तो जब आप वो कॉम्पिटिटर्स आप सर्च करेंगे तो आपको उससे आइडिया होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके की प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज के अभी आप ये ध्यान में रखें कि आपके पास काफू का कोई आपके पास आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या अप्रोच, आपको क्या फॉलो करनी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपको यूएई के लिए आपको वो कोई ऐप डिज़ाइन करनी है काफू की, आपको यूएई के लिए कोई फ्यूल डिलीवरी सिस्टम आपको डिज़ाइन करना है, यूआई यूएक्स मोबाइल ऐप डिज़ाइन करनी है। तो आपको पता है कि भाई आपकी जो मोबाइल ऐप है वो यूएई के यूज़र जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है फ्यूल डिलीवरी सिस्टम इन यूएई, ठीक है। फ्यूल डिलीवरी एप्स इन यूएई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो आप जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर उसके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। कॉम्पिटिटर ज़रूरी नहीं है, अभी तो हम यहाँ पे फ्यूल डिलीवरी सिस्टम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक ऐप आपको नज़र आ रही है काफू की, और इसके अलावा आपको कोई दूसरी ऐप नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये एक यूनिक आइडिया है और इसके अंदर आपको यूएई में इसका कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एक ये यूनिक आइडिया है जो कि काम करता है काफू का। तो यहाँ पर आपको इसके कॉम्पिटिटर्स आपको एज सच ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ वक़्त आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि फूड डिलीवरी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फूड डिलीवरी एप्स इन यूएई, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऐप्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। दैट मीन्स कि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना है, इस केस के अंदर आपको यहाँ पर इन कॉम्पिटिटर्स को आपको देखना है और फिर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करना है कि आपके फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने कोई 10 ऐप्स देखी और 10 ऐप्स के अंदर आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि इसके अंदर ये 3 ऐप्स। अच्छा, ऐप को शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? शॉर्टलिस्ट करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐप देखें और आपको पूरी ऐप वो पसंद आ जाए। हो सकता है कि आपको कोई ऐप्स ऐसी हो कि अब आप इसके अंदर जो है ना शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि आप देखेंगे कि कौन सी ऐप का कंटेंट कितना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि कंटेंट जो आपका होता है, कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो उसका टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जो उसकी हेडिंग्स होती हैं, वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कितनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जो उसका कंटेंट होता है, हो सकता है कुछ ऐप्स ऐसी हो जिनका कंटेंट अच्छा हो लेकिन लेआउट अच्छा ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जिसका लेआउट अच्छा हो और कंटेंट अच्छा ना हो। तो मतलब ये दोनों तरह की आपको ऐप्स आपको मिलेंगी, ठीक है। कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जिसका लेआउट भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस इतना खास नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप इस तरह से आप अपनी ऐप को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई कंटेंट यूज़ करना है तो आपको पता है कि आपको कंटेंट जो है वो इस ऐप का ज़्यादा अच्छा है, आप इस ऐप से रेलिवेंट आप कंटेंट अपनी ऐप के अंदर डेमो करने के लिए आप यूज़ कर सकें, ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको एक ऐप है, उसकी प्लेसमेंट आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे कि आप उसकी यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसकी प्लेसमेंट देखेंगे और आपको पता होगा कि यार ये ऐप है, इसकी प्लेसमेंट जो है वो ये वाली ऐप्स हैं जिनकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट वहाँ से थोड़ा पिक कर लेता हूँ, कंटेंट आइडियाज़ वहाँ से पिक कर लेता हूँ और प्लेसमेंट में इसकी ये वाली ऐप से मैं आइडियाज़ पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाता है। मतलब इसके अंदर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका जो है वो फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट का आइकन है वो आपका लेफ्ट पे होना चाहिए या राइट पे होना चाहिए। आपका हैमबर्गर का आइकन है, हैमबर्गर का आइकन आपका लेफ्ट पे होना चाहिए या राइट पे होना चाहिए, या फिर हैमबर्गर का जो आपका लेआउट है वो आपका कैसा होना चाहिए। मतलब आपको यूज़र एक्सपीरियंस आपको देख के नज़र आ जाएगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐप आप देख रहे हैं और उसका यूज़र एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल ये तलबात एक ऐप है। अब अगर आप इस ऐप को अपने पास डाउनलोड करके आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है या डिलीवरी का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ी सी शॉर्टलिस्ट करके और आपको ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट आपके लिए आपकी कौन सी ऐप्स आप शॉर्टलिस्ट करना चाह रहे हैं और आप कौन सी ऐप्स आपके UI UX के हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आप शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपको हो जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है जो कि यूजुअली फॉलो करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं,
ओके अच्छा, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो हमने फूड डिलीवरी बिजनेस का हमने देख लिया। अब इसके अंदर जैसे ये फ्यूल डिलीवरी ऐप्स है, तो ये दोनों आइडियाज़ मैंने आपके पास ओपन किए हैं। एक ये आइडिया है कि जिसके अंदर आपके पास हाई कंपटीशन है, और एक वो आइडिया है जिसके पास बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं है, बस एक ही आपके पास ऐप है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस के अंदर आपको क्या करना है, इस केस के अंदर आपको ये वाला जो केस होता है जिसके अंदर बहुत लेस कंपटीशन होता है, ये इस तरह की ऐप्स डिज़ाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस से इसके अंदर आपको आइडिया नहीं होता कि आपका जो यूज़र बिहेवियर है वो किस तरह का यूज़र बिहेवियर आपको सूट करेगा आपके यूज़र्स को, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ओके। फूड डिलीवरी ऐप्स के अंदर जैसे आपको पता चल जाता है कि कौन सी ऐप्स हैं जो कि किस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से। लेकिन जब आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो होता है और आपके पास डिमांड हाई होती है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक चीज़ आपने डिज़ाइन करी और वो चीज़ आपकी फर्स्ट टाइम के ऊपर काम कर जाए, ठीक है, या सेकेंड टाइम पर या थर्ड टाइम पर काम कर जाए। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको करने होते हैं। आप अलग अलग चीज़ें आप ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा, ये जो मैं एक्सपीरियंस करने की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक माइंडसेट के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं वो आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐप डिज़ाइन करते हैं, फ्यूल डिलीवरी की आप कोई एक ऐप डिज़ाइन करते हैं, ओके। अच्छा, अब उस ऐप के अंदर जो यूज़र्स आएंगे वो यूज़र्स कैसे आएंगे उस ऐप के अंदर, ओके। यूज़र्स को लाने का तरीका क्या होता है, यूज़र्स को लाने का जो सबसे फेमस जो तरीका है आज के दौर में वो ये है कि आप मार्केटिंग एड्स आप रन करें। फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग एड्स रन करें गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपके पास यूज़र्स आते हैं, ओके। अच्छा, अब यूज़र्स जब आते हैं आपके पास तो उसके अंदर आपको ये ट्रैक करना होता है कि कौन से यूज़र्स जो है वो कौन से फीचर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने एक ऐप का आपने डिज़ाइन बनाया। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर ओपन करूँ काफू की ऐप, मैंने बंद कर दी है, मैं यहाँ पे अगर ओपन करता हूँ काफू की ऐप, ठीक है, तो अगर आप काफू की ऐप अगर आप यहाँ पर देखें, इसी तरह से मैं तलाबात की भी ऐप में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तलाबात UAE ऐप स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 ऐप्स, यहाँ पर मैंने ये 2 ऐप्स में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये 2 तरह की ऐप्स में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। एक मैंने तलाबात मैंने ओपन करी है जो कि आपका हाई कंपटीशन ऐप है ऑब्वियसली, कि फूड डिलीवरी बिजनेस आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि जिसका कंपटीशन आपको नहीं मिले। ये फूड डिलीवरी बिजनेस आपका इस टाइम के ऊपर ऐसा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन पर होता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर आप ये बिज़नेस आप स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि आपने ये फूड डिलीवरी बिजनेस की आपने एक ऐप ओपन करी है, और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक ऐप ओपन करता हूँ काफू की, ठीक है। एक ऐप मैंने यहाँ पर ओपन करी है काफू की। अब आप काफू की ऐप अगर आप यहाँ पर देखें तो काफू की ऐप आपकी, ये आपकी काफू की ऐप है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब फूड डिलीवरी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आपको आइडियाज़, फूड डिलीवरी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको यूज़र, आपको पता है कि यहाँ पर सर्च बार है और यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट बार आ रही है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले इन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए फूड, ग्रॉसरी और फ्लावर्स, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जो फीचर डील्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। मतलब ये एक स्टैंडर्ड लेआउट है जो कि हर मोबाइल ऐप आपका यही फॉलो कर रही है। आपकी यूआई थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है बट एक्सपीरियंस आपका मोर और लेस सिमिलर ही है आज के दौर में जितनी भी ऐप्स आपके पास हैं। अगर इवन कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप ऐप फूड पांडा आप डाउनलोड करें तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपको काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लगेगा जो आपकी बाहर दुनिया के दूसरे ममालिक में जो ऐप्स आपकी चल रही हैं। अच्छा, ये वाला सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस रखना है। लेकिन जब आप काफू के अंदर आते हैं तो ये आपका ऐसा सिस्टम है जो कि आपको बहुत कम, बहुत रेयर केसेस के अंदर आपको ये सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह की ऐप्स हमेशा आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको फील करवाती हैं। और इसके अंदर जब टेस्टिंग की मैं बात करता हूँ तो एक्सपीरियंस की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं आपकी ऐप के ऊपर, तो वो यूज़र्स के लिए आपको देखना पड़ता है कि कौन से यूज़र्स आपके साइनअप को ज़्यादा यूज़ करेंगे या साइन इन को फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब ये जो डिसीजन आपके होते हैं वो आपको डिपेंड करता है कि आप के जो यूज़र्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर एग्जिस्टिंग यूज़र्स आ रहे हैं या फिर वो यूज़र्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यूली साइन अप करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से आपको अपने डिसीजंस बनाने होते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले आपको साइन अप का ऑप्शन दिखाना है या साइन इन का ऑप्शन दिखाना है, ठीक है। क्योंकि जिसका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वो ऑब्वियसली कि आपको साइन अप का फीचर यूज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा यूज़र ऐसा है कि जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो ऑब्वियसली आपको साइन अप का फीचर पहले आपको हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि लॉग इन उनका कोई काम नहीं है,
ठीक है। तो इस तरह के डिसीजंस आपको आपके यूज़र्स की जो आपके स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनकी बेस के ऊपर आपको लेने होते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपकी जो ऐप है वो आपकी ऐसे स्टेज के ऊपर पहुंच गई है कि आपकी जो ऐप है वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है कि उनके आपके यूज़र्स हैं वो आपके फॉर एग्जांपल 1 मिलियन यूज़र्स आपकी ऐप के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। अब जो उसके पास जो अब आपके पास जो नॉर्मली जो यूज़र्स आ रहे हैं वो आपके पास ज़्यादातर वो यूज़र्स आ रहे हैं जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है आपकी ऐप के ऊपर। तो ऑब्वियसली अब आप उनको लॉगिन का फीचर दिखाएंगे। अब लॉगिन के फीचर के साथ जाहिर है कि जब आपका इतना डेटा आपका हो जाता है तो आपको ये भी पता होगा कि भाई आपके कौन से ऐसे यूज़र्स हैं कि वो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपका फ्यूल डिलीवरी यूज़ करते हैं या फिर दूसरी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी ऐप के ऊपर आपका अपना यूज़र एक्सपीरियंस आप उसको डिज़ाइन करते हैं ताकि आपका ऐसे यूज़र जो कि आपकी ऐसे यूज़र जिनको सिर्फ फ्यूल डिलीवरी चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो उनको डायरेक्टली फ्यूल डिलीवरी का ऑप्शन नज़र आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपकी इसमें स्ट्रेटजीज भी आपकी डिफरेंट हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आप फ्यूल डिलीवरी का बिजनेस तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन अब आपको दूसरी सर्विसेज को प्रमोट करना है। तो आप क्या करेंगे कि जिनको फ्यूल डिलीवरी चाहिए वो तो आपकी सर्विस को ढूंढ के फ्यूल डिलीवरी तक पहुँच जाएंगे, लेकिन जिनको फॉर एग्जाम्पल कार वॉश चाहिए, अब कार वॉश का बिजनेस आपका फॉर एग्जाम्पल नहीं चल रहा, कार वॉश से आपकी अर्निंग नहीं हो रही आपकी ऐप की, तो आप क्या करेंगे, अब आप कार वॉश के बिजनेस को प्रमोट करेंगे क्योंकि आपका फ्यूल डिलीवरी सही चल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, दूसरे सर्विसेज को आप उन यूजर्स को दिखाएंगे जो यूजर्स आपकी फ्यूल डिलीवरी सर्विस को यूज कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है आपकी सर्विस से। सो दैट मीन्स कि वो आप यहाँ से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं कि अगर आप फ्यूल डिलीवरी से जो यूजर्स आपको पैसे दे रहे हैं वो ऑलरेडी आपको कार वॉश के ऊपर भी आपको वो अपना ट्रस्ट शो करेंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह के आप एक्सपीरियंसेस को आप अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बहुत ही इन डेप्थ जाके मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और यूज़र एक्सपीरियंस सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने फिग्मा के ऊपर आपने अपनी ऐप डिज़ाइन कर दी और वो बहुत अच्छा लुक एंड फील दे रही है, ठीक है। सिर्फ इसको आप यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई आप नहीं कहते। यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपने बिजनेस को जब आप ग्रो करते हैं, तो उसके अंदर यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस ग्रो के लिए, आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। ओके, तो ये एक छोटा सा मेरा लेक्चर था आप लोगों के लिए। अगर आप में से किसी को भी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ इसके बारे में पूछ लीजिएगा। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। ओके, तो आज हम अपनी ऐप बनाना हम शुरू करते हैं फ्यूल डिलीवरी की ऐप के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरा पेज ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इस पेज को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इस पेज का नाम मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ से मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल फ्यूल डिलीवरी ही रख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे फ्यूल डिलीवरी मैंने इसका नाम रखा है। इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना एक फ्रेम में यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। फ्रेम में यहाँ पर बनाता हूँ, लेकिन फ्रेम बनाने से पहले ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको पहले रिसर्च वर्क अपना कंप्लीट करना है, आपको कुछ चीज़ें आपको शॉर्टलिस्ट करनी है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप जब मुतमईन हो जाएंगे, आपके माइंड में एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि आपको ये चीज़ आपको बनानी है, इस तरह की चीज़, इस लेवल का आपको डिज़ाइन बनाना है, इस लेवल का आपको एक्सपीरियंस बनाना है। फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा, आप फिग्मा के ऊपर आप आएँ और आप अपने डिज़ाइन को आप स्टार्ट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन यहाँ फिग्मा के ऊपर आएँ और आप अपने डिज़ाइन को फ़ौरन से स्टार्ट कर दें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि आपको सिर्फ यूआई डिज़ाइन नहीं करनी, आपको पूरा एक्सपीरियंस आपको डिज़ाइन करना है जो कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं उनसे एटलीस्ट उनसे बेटर नहीं तो एटलीस्ट उनके लेवल का आपका होना चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पर सिंपल एक पेज मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और इस पेज के अंदर मैं यहाँ पर एक फ्रेम में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली इसके अंदर आपको उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको प्रीवियस सेशंस के अंदर मैंने आपको बताई हैं कि आपको के पास स्टाइल गाइड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का लोगो क्या है, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप अपनी ऐप को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो वो आप क्लाइंट से मांगेंगे कि आप अपना लोगो प्रोवाइड करें, आप अपनी ब्रांडिंग प्रोवाइड करें, या फिर आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है आप वो प्रोवाइड करें। तो इस तरह की चीज़ें आप क्लाइंट से मांगेंगे तो वो आपको देगा, अगर वो उसने आपको नहीं दिए तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होती है यूआई यूएक्स को डिज़ाइन करने के लिए।
चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप मोबाइल ऐप बना रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो जो कि किसी ब्रांड की है, तो उसके लिए आपको ब्रांडिंग गाइडलाइंस आपको चाहिए होती है। इसके अंदर फ़िलहाल हमने कोई ब्रांडिंग गाइडलाइन हमने नहीं बनाई है, तो हम फिलहाल जो हम कलर्स यूज़ करेंगे उसी को हम कंसिडर करेंगे कि क्या हम उसके अंदर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और वहीं से हम अपनी ब्रांडिंग गाइडलाइन को हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रेम बनाता हूँ। फ्रेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल एक फ्रेम को मैंने चूज़ किया और इसके अंदर मैं यहाँ पर iPhone 14 एंड 15 Pro Max का मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन में यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पर चूज़ किया है इसके अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास कलर आ रहा है वो कलर मेरे पास यहाँ पर वाइट कलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वाइट कलर मेरे पास आ रहा है। सबसे पहले मैं इसका जो आपका लैंडिंग पेज, जो आपकी लैंडिंग स्क्रीन है वो मैं डिज़ाइन करूँगा, जो कि आपकी लॉगिन या साइन अप की आपकी स्क्रीन होगी कि जो यूज़र आपके पास आएगा तो वो पहले कौन सी स्क्रीन के ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मुझे मॉड्यूल्स डिज़ाइन करने हैं उसके अंदर आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स आपके हो सकते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपने सेक्शंस आप बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ सेक्शन का। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस आपने नहीं देखे, मिस कर दिए, तो जस्ट मेक श्योर कि आप वो प्रीवियस सेशन देखें ताकि आपको पूरा प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सेक्शन लिया और सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन फ्लो, ठीक है। ये मैंने ऑथेंटिकेशन फ्लो का मैंने यहाँ पर एक सेक्शन डिज़ाइन किया, एक सेक्शन मैंने यहाँ पर बनाया और ये ऑथेंटिकेशन फ्लो के अंदर मैंने यहाँ पर ये एक स्क्रीन मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दी। अच्छा, अब ऑथेंटिकेशन फ्लो के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा हो सकता है लेट्स सपोज होम स्क्रीन फॉर एग्जांपल, ओके। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपके पास दूसरे फ्लोज आपके पास हो सकते हैं। दूसरे फ्लोज के अंदर आपके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप कोई फूड डिलीवरी अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं और फूड डिलीवरी के अलावा अगर आप कोई फूड डिलीवरी के अंदर आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज का आपका अलग फ्लो हो सकता है, आपके पास फूड का आपका अलग फ्लो हो सकता है। तो इस तरह के आपके फ्लोज आपके सेक्शंस के हिसाब से आपके वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा अपने पास। तो आई होप कि आप लोगों के जो भी नोट्स हैं वो आप लोग अपने पास लिख रहे होंगे। अगर आप लोग नोट्स अपने पास नहीं बना रहे हैं तो वो प्लीज़ अपने पास उसके नोट्स आप लोग बनाते रहें ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, होम स्क्रीन के अलावा लेट्स सपोज कि आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं आपके पास फ्यूल डिलीवरी सर्विस के, तो यहाँ पर एक मैंने ऑथेंटिकेशन फ्लो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ऑथेंटिकेशन फ्लो के बाद मैंने एक लैंडिंग स्क्रीन डिज़ाइन कर दी कि जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा, अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद यूज़र कहाँ पर आएगा, उसके बाद यूज़र आपका आएगा होम स्क्रीन पे। अच्छा, अब होम स्क्रीन से आपको यूज़र कहाँ पर जा सकता है, होम स्क्रीन से आपका यूज़र जा सकता है मल्टीपल जगहों पे, क्योंकि होम स्क्रीन आपकी ऐसी स्क्रीन होती है जहाँ पे आप अपनी ऐप का या फिर अपने बिज़नेस का पूरा एक वहाँ पर आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपके बिज़नेस के अंदर ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो होम स्क्रीन यूजुअली आपकी वो स्क्रीन होती है जहाँ पे आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल आप यूज़र को समझा देते हैं कि आप ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके फूड डिलीवरी है तो आप वहीं पे आप यूज़र को बता देंगे कि आपके पास ग्रॉसरी का भी ऑप्शन है, आपके पास फूड का भी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जैसे अगर हम काफू की ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं तो काफू के अंदर आपके पास फ्यूल डिलीवरी की ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि काफू के अंदर आपके पास मॉड्यूल्स हैं कि आप फ्यूल डिलीवरी है, कार वॉश है, बैटरी सर्विसेज है, इंजन ऑयल चेंज करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है, ये आपके अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। जब तक आप ये यूज़र को बताएंगे नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करने है कि आपके पास सारे फ्लोज आपके रेडी होने चाहिए एज अ UI/UX डिज़ाइनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको होम स्क्रीन डिज़ाइन कर दिया। अब होम स्क्रीन के बाद मैं यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ कार वॉश फॉर एग्जांपल या फ्यूल डिलीवरी, ठीक है। फ्यूल डिलीवरी के बाद मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर देता हूँ लेट्स सपोज कार वॉश, ठीक है। कार वॉश के बाद मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल बैटरी सर्विस, ठीक है। इसी तरह से आपके पास और भी हैं, हो सकते हैं आपके टायर्स के हो सकते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसी सर्विस है जहाँ पे आप अपनी यूज़ गाड़ियाँ या अपनी न्यू कार्स आप सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह के आपके मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। इंजन ऑयल का आपके पास हो सकता है कि इंजन ऑयल फॉर एग्जांपल आपके पास ऑटो सर्विसेज का आपके पास हो सकता है ऑटो सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपने सेक्शंस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए कि मुझे अपने बिजनेस मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कि इस सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या स्क्रीन्स होंगी,
ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर सिंपल अपने पास जो मेरे पास फ्लोज हैं, इनको मैं यहीं पे मैं स्ट्रेच करके यहीं पर मैंने इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक आईफोन की मैंने एक स्क्रीन यहाँ पर बनाई और यहाँ पर मैंने डिज़ाइन कर दिया फॉर एग्जांपल लॉगिन फ्लो। ओके, ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया, आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सिंपल लॉगिन फ्लो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, लॉगिन फ्लो आपका यहाँ पर आ गया, लॉगिन के बाद आपका यहाँ पर आ गया साइन अप फ्लो। ओके, अच्छा, साइन अप फ्लो के अंदर आपके पास यहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती हैं कि साइन अप फ्लो के साथ साथ आपके पास यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड आपके पास है, तो वो फॉरगेट पासवर्ड का अलग आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी ऑथेंटिकेशन आपकी आ जाती हैं, जो कि आपकी प्री लॉगिन आपके पास ये सारे पेजेस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर है फॉरगेट पासवर्ड। ओके, तो ये 3 फ्लोज आपके पास ऑथेंटिकेशंस के अंदर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए। ओके, तो ये तीनों फ्लोज आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ पे इसको भी आप यहाँ पे सेक्शंस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने एक सेक्शन बनाया, तो इस सेक्शन के अंदर आप एक और सेक्शन आप बना दें और उनको भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया कि आपको ये क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही हो कि ये सारे फ्लोज आपको, इवन कि मैं जब इसको जूम आउट कर रहा हूँ तब भी आपको ये चीज़ें क्लियरली विजिबल हो रही हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पर सेक्शन नहीं बनाया। ओके, अच्छा, अब लॉगिन फ्लो के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर मल्टीपल स्क्रीन हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपके पास इसका साइन अप ऑप्शन होगा, ठीक है। लॉगिन के अंदर मतलब आपके पास क्या चीज़ है, लॉगिन के अंदर अगर आपको OTP भी भेजना है तो आप यहाँ पर OTP की स्क्रीन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। OTP के अलावा लॉगिन के बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर OTP के अलावा आपके पास यहाँ पर और भी एरर्स की स्क्रीन आपके पास हो सकती है, वैलिडेशंस की स्क्रीन आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर लॉगिन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लॉगिन का आपका फॉरगेट पासवर्ड आपका अलग हो सकता है, साइन अप का आपका अलग हो सकता है। तो इसके अंदर ये है कि लॉगिन के अंदर जब आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपका वो ये वाला फ्लो आपका काम करेगा, वो फिर आपका ये लॉगिन फ्लो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिलहाल हम यहाँ पर 3 स्क्रीन यहाँ पर रखते हैं। एक आपकी लॉगिन की स्क्रीन हो गई, OTP की हो गई और वैलिडेशन की हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम आ जाते हैं साइन अप फ्लो के अंदर। साइन अप फ्लो के अंदर भी सेम ही आपका रहेगा। साइन अप फ्लो के अंदर हमारा एक रहेगा लॉगिन, साइन अप। ओके, मैं भी यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं, बाद में हम इसकी जब UI पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो हम इसकी प्रॉपर्ली UI हम इसकी बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको इसका स्ट्रक्चर में पूरा इसका समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी होती हैं, ठीक है। ओके, साइन अप के अंदर फिर आपके पास आपके अलग आपका फ्लो हो सकता है। इसके अंदर साइन अप के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी साइन अप स्क्रीन है, आपकी वेरिफिकेशन स्क्रीन है, ठीक है। वेरिफिकेशन मींस के जो यूज़र अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, अपना फ़ोन नंबर डालेगा, तो वो ऑब्वियसली आप उसको वेरीफाई करेंगे कि कोई यूज़र ऐसा तो नहीं है कि वो आपका किसी और के ईमेल एड्रेस से या किसी और के फ़ोन नंबर से आपका अकाउंट क्रिएट करता है। तो ये वेरिफिकेशन का स्टेप आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि आपको हर ऐप के अंदर आपको ये यूजुअली आपको मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी अलग अलग वेरिफिकेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल SMS वेरिफिकेशन आपकी हो सकती है फॉर फ़ोन, ठीक है, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन। ओके, अच्छा, फ़ोन नंबर के अलावा आपके पास यहाँ पर हो सकती है ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, ओके, साइन अप फ्लो के अंदर समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास साइन अप फ्लो आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। कि वो किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए आप काम की ऐप आप डिज़ाइन करें जहाँ पे आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए आपको साइन अप करने के लिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि फॉर एग्जांपल आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर आपके पास एक फीचर है कि आप अपना अकाउंट ओपन करें। फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन अकाउंट आपको ओपन करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल वेरिफिकेशन आपको चाहिए होती है। मल्टीपल वेरिफिकेशन इन अ सेंस कि आप सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस, आप अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड आप प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपको और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, आपका इनकम सोर्स चाहिए, आपका कोई आपको अगर यूटिलिटी बिल्स आपके पास, ये डिपेंड करता है कि आपकी उस बैंक की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइन अप फ्लो आपका
वेरी कर सकता है आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से, आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आपके मल्टीपल बिजनेसेस के हिसाब से, ठीक है। मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो सकती है। तो जस्ट मेक श्योर कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, इसके अंदर ये है कि ये मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास पॉसिबल सिनेरियोज आपके पास आए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये सारे स्टेप्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़ोन वेरिफिकेशन हो गई, ईमेल वेरिफिकेशन हो गई, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक और हो सकती है, मैं एक जनरल लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन, ओके। डॉक्यूमेंट सबमिशन के अलावा यहाँ पर आपके पास और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। अच्छा, अब ये मैंने आपको सारे पॉसिबल मैंने यहाँ पर स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब इसी तरह से आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आप आ जाएं। अब फॉरगेट पासवर्ड के अंदर क्या है, फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आपके पास यहाँ पर सिंपल फॉरगेट पासवर्ड के अंदर तो ये है कि आप क्या भूलें, मतलब आप अपना यूज़र नेम भूल गए या आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है। मतलब ये आपके पास डिफरेंट हो सकता है, ओके। अगर आप यूज़र नेम भूल गए तो ऑब्वियसली ये फॉरगेट यूज़र नेम होगा। आप यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं कि आप क्या भूलें, मतलब अगर आप फॉरगेट पासवर्ड भूल गए तो आप पासवर्ड डिसाइड करें, आप यूज़र नेम भूल गए तो आप यूज़र नेम डिसाइड करें, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। अब फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपके पास क्या होगा, फॉरगेट पासवर्ड के लिए आप यूज़र से पूछेंगे कि आप अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करें, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर पूछेंगे, अब जब यूज़र ईमेल एड्रेस कंफर्म करेगा तो अब आपको ये देखना है कि वो ईमेल एड्रेस उसने प्रॉपर्ली कंफर्म किया भी है या नहीं। ईमेल एड्रेस जब यूज़र टाइप करेगा यहाँ पे तो सेकंड स्टेप है आपकी ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन का, फॉर एग्जांपल बाय OTP इन SMS और इन ईमेल, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपके फॉलो अप कर सकते हैं। जब वो ये मैसेज कर देगा तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछना है कि अब आप अपना आफ्टर कंफर्मेशन अब आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस आप नया पासवर्ड आप यहाँ पे इंटर करें, इंटर न्यू पासवर्ड विद कंफर्म पासवर्ड, ओके। अच्छा, अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने नहीं कंफर्म किया, यूज़र ने अपना OTP जो है वो आपने गलत इंटर किया फॉर एग्जांपल, तो आपकी यहाँ पे वैलिडेशन स्क्रीन भी आपकी हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं करता आपका तो आप उसको वैलिडेशन दिखा सकते हैं कि योर पासवर्ड डज नॉट मैच, प्लीज़ मैच योर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह की आपकी वैलिडेशन आप बता सकते हैं। तो मतलब ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपको यूजुअली फॉलो करना होता है। फिर इसी तरह से आप जब यहाँ पर आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, तो अब यहाँ पर आपको होम स्क्रीन के हिसाब से उसके अपने फ्लोज आपके यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप यहाँ फुल डिलीवरी पे आएंगे तो ये आपके अपने फ्लोज यहाँ पे आपके डिज़ाइन होंगे। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, अगर मुझे आगे और मज़ीद बताना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दें, वरना फिर हम आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना आपको अनम्यूट करके पूछ लें। मैंने सोचा नहीं था आज का सेशन हमारा इतना लंबा हो जाएगा, बट चीज़ें मेरे माइंड में आती गई और मैं आपको बताता चला गया। ओके, एनीवेज जी, अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना आज लॉगिन स्क्रीन बनाने की कोशिश की थी, वो आपको फाइल भी शेयर की थी, तो उसमें मुझे एक इशू आ रहा था कि मैंने उसके ना आउटलाइन ख़त्म करनी थी और उसको फिल करना था। मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं क्या इशू आ रहा है? जी सर। बल्कि मैं अभी यहाँ ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुके, मैं यहीं पे ओपन कर लेता हूँ। आप अपना नंबर बताइएगा मुझे। आपका नाम क्या है? मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? शुएब। जी जी सर। ये वाला है? ये मोहम्मद शुएब। ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास। अच्छा, आपने एक्सेस नहीं दिया हुआ, मुझे इसका एक्सेस दे दें, मैं इसको अपने पास ओपन कर लेता हूँ। या तो सर ये किसी और की है। ये आपका ही है ना, मोहम्मद शुएब? जी जी जी, यही वाली मैंने ओपन करी। आपके पास देखिए ईमेल आई होगी आपके पास, उसका एक्सेस बस मुझे दे दें। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। जी, जब तक वो एक्सेस दे रहे हैं आप, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें।
कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ऑल क्लियर? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि फिग्मा ऑनलाइन यूज करें या इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके यूज करें, या इसका कोई क्रैक वर्जन वगैरह भी होता है या कोई पेड सॉफ्टवेयर भी होता है इसमें? फिग्मा फ्री भी वर्जन है और पेड वर्जन भी है, मतलब फ्री लाइफ टाइम फ्री होता है, बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस इन अ सेंस के आप यहाँ पे पेजेस जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं बना सकते, आप अपनी फाइल जो है इसकी वो लिमिटेड होती हैं, फिर इस तरह की लिमिटेशंस आपके पास आती हैं। बट आप फ्री वर्जन आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप या आपके अपने ऊपर है कि आप डाउनलोड करके यूज़ करते हैं या लाइव, क्योंकि दोनों वर्जन इसके सेम ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और ये आपका ऑटोमेटिकली आपकी ये चीज़ें सेव करता रहता है, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड है आपका जो फिग्मा है, ठीक है। इसके लिए आपको नेटवर्क चाहिए होता है। तो सर जो क्रैक वर्जन मिलता है इसका गेट इनटू पीसी से, वो क्या कह रहे हैं, सॉरी? सर वो एक वेबसाइट है ना जहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, गेट इनटू पीसी। नहीं, तो इसको आप तो डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं ना, इसको आपको कोई, इसके लिए आपको कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए होती, मतलब आप यहाँ पर फिग्मा, आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट फिग्मा की वेबसाइट पे जाएं और आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लें इसका, मतलब इसकी कोई पेड वगैरह नहीं होता है ये, इसका मतलब पेड होता है बट इसके डाउनलोडिंग इसकी पेड नहीं है, डाउनलोड आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसको यूज़ भी कर सकते हैं। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो फिर उसके अंदर यूजेज के अंदर आपकी लिमिटेशंस आती हैं, बट ये इनफ है। अब मैं भी इसके अंदर अभी तक मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो फ्री वर्जन इसका मतलब काफ़ी इतना फ्री वर्जन में इतना है कि आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर इसके अलावा एक ये दूसरी भी है ना एससी की सिमिलर है, एसडी। सर बहुत सारी है, एक्सडी है, वो फ्री फिग्मा नहीं है है। शायद। जी एडोबी फ्री नहीं है, फिग्मा जो है ये आपका फ्री है, एडोबी फ्री नहीं है। एडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता, वो ज़्यादातर पेड ही होते हैं उसके मोस्टली। अब जैसे ये फिग्मा डाउनलोड में आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास आपको नज़र आएगा कि आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है आपको या मैक के लिए डाउनलोड करना है। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और आप इसको इंस्टॉल करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें, या आपसे कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं मांगेगा, मतलब आप सिंपली आप इसको अकाउंट ओपन करें और आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। जी आपने एक्सेस दे दिया मुझे अपनी फ़ाइल का? जी ये आपकी फ़ाइल आ गई है मेरे पास। अच्छा आप क्या कह रहे हैं इसके अंदर आपको आप क्या कह रहे हैं इसके अंदर आपका वो नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है, यही मसला आ रहा है आपको? सर ये जो लॉगिन है ना, लॉगिन बटन, ये वाला? जी जी सर। आपने मुझे इसका अच्छा, एडिट इसे एक्सेस मैंने नहीं फिल दिया, करना था तो आपने मुझे इसका एडिट एक्सेस नहीं दिया, आपने सिर्फ व्यू एक्सेस दिया है। आप शेयर के ऊपर जाएं और यहाँ पर जो मेरा आपको नाम नज़र आ रहा है ना, उसके आगे आप कर दें कैन एडिट पे क्लिक कर दें। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी सर। हुआ सर? नहीं अभी भी नहीं आ रहा है मेरे पास एडिट एक्सेस, इसका सिर्फ व्यू एक्सेस आ रहा है। अच्छा एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये जो आपके पास फाइल है, इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपने ये बटन आपने अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा अब ये जो बटन आपने अप्लाई किया है, इसके अंदर आपने क्या किया है, इसके अंदर आपने फिल अप्लाई किया है, और फिल के अंदर मैं देखता हूँ आपने क्या किया है। अच्छा ये तो आपने
अच्छा, यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर जो है ना पूरा ख़राब बनाया हुआ है इसकी लेयर्स का। इसका लेयर स्ट्रक्चर आपने सही नहीं बनाया हुआ है, मतलब आपने देखें एक फ्रेम के अंदर आपने और मज़ीद फ्रेम्स आपने बनाए हुए हैं। सही सर। ठीक है, एक तो इसका ये लेयर स्ट्रक्चर आपका ख़राब है, और इसके अलावा आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो इसको मैं फॉर नाउ क्या करता हूँ कि इसको मैं फ्रेम से निकालता हूँ। और अच्छा, ये आपने असल में वो किया हुआ है, ये आपने पाथ वेक्टर यूज़ किया हुआ है आपने, इस वजह से आपको ये आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको आप इसको यूज़ नहीं करें आप। यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगल आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल लेट सपोज, मतलब आपकी यही लेयर आपने इसके अंदर यूज़ करी है जिसके अंदर आपने ये बॉर्डर आउटलाइन आपने यूज़ की है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ये अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप इसमें सिंपल क्या करें, आप इसमें एक नया रेक्टेंगल बना लें और उसको आप यहाँ पे कलर दें, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आप इनको रिमूव कर दें सेलेक्ट करके। सही। ठीक है, तो अब आप इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, अच्छा सर, जब मैंने इसको चीज़ प्रीव्यू किया था तो ये उस वक्त भी काफी सारी स्क्रीन पे चला गया था, ये 5 स्क्रीन इसकी बन गई थी प्रीव्यू स्क्रीन मैंने, और उसमें ये डाटा भी शो नहीं हो रहा था, जैसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ये कुछ भी शो नहीं हो रहा था उसमें। हाँ, वो उसकी वजह ये है कि आपने फ्रेम आपने सही नहीं बनाए हुए ना। अब जो आप प्रीव्यू देख रहे हैं वो हो सकता है वो ये वाला नहीं, वो ये वाला शो कर रहा हो आपको, या फिर इसके अंदर भी आपने फ्रेम बनाए हुए हैं। मतलब ये आपने फ्रेम्स का जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से आपको मसले आ रहे हैं। सही। अब लेट सपोज मैं अगर इसको फ्रेम को मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अच्छा, अब अगर मैं इस फ्रेम को प्रीव्यू करूँगा तो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इस फ्रेम को प्रीव्यू करूँगा तो आपको ये वाली लेयर्स नहीं नज़र आएंगी। उसकी वजह ये है कि ये वाली लेयर्स आपकी इस फ्रेम से बाहर हैं, देख रहे हैं आप। आपको सिर्फ वो लेयर्स नज़र आएंगी जो आपकी इस फ्रेम के अंदर है, क्योंकि मैं इस फ्रेम का प्रीव्यू देख रहा हूँ ना। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर ठीक होगा तो फिर ये इस फ्रेम के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब जैसा आप ये देखें, आपको ये चीज़ सही नहीं नज़र आ रही है, देख रहे हैं। तो ये इसी वजह से आपको नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपका जो लेयर स्ट्रक्चर है ना वो आपका ठीक नहीं है। इसको आप ठीक कर लें, आपको सही नज़र आ जाएगा ये। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जैसे मैंने इसमें अब फ्रेम ले लिया iPhone 14 की, तो उसमें जब मैं प्रीव्यू में करता हूँ तो ये जो सिग्नल के हैं इशू वो आइकन्स, तो वो कटिंग हो रही है उसमें, तो इसको हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमें किस स्केल पे रखना चाहिए? कटिंग हो रही है, मुझे दिखा सकते हैं क्या कटिंग हो रही है? क्योंकि आप किसको प्रीव्यू कर रहे हैं, आप इस फ्रेम को प्रीव्यू कर रहे हैं? जी जी। अभी मैंने ओपन किया था तो आइकन्स तो नहीं कट रहे थे उसके। ये जो नेटवर्क वाले सिग्नल है ना, ये कटिंग हो रही थी, ये वाले जी जी। तो ये वाले, तो ये मसला आपको इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपके फ्रेम का साइज़ ठीक नहीं है ना। आप यहाँ पे आप देखें, आपके फ्रेम का साइज़ आपका ठीक नहीं है। इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ ऊपर मूव कर देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक फ़्रेम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब इस फ्रेम के अंदर में आपके जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, इनको अगर मैं यहाँ पे ले जाके मूव कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आपने पता नहीं क्या किया है। एनीवेज, ठीक है। अभी देखिए, मैंने एक ऊपर वाली एक लेयर मैंने उड़ाई थी, आपकी सारी लेयर्स उड़ गई हैं इसकी। तो अच्छी चीज़ें, मतलब ऐसे ही सीखते हैं। एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं आप। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कितना काम आता है। हाँ एग्जैक्टली, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं आप। आई एम हैप्पी विद दैट। तो जब तक आप वो जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखता था तो उसके अंदर हमारे टीचर बोलते थे कि इंग्लिश की जब तक टांगे नहीं तोड़ेंगे तो कैसे सीखेंगे। तो टांगे तोड़ना ज़रूरी है। एनीवेज, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ,
देख रहे हैं, ये अब आपका ये बिल्कुल ऊपर से आपका जाके मिल रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली मैं यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करूँगा तो ये बिल्कुल सही मेरा यहाँ पे फिट हो जाएगा। अभी तो मैंने इसको मैनुअली फ्रेम क्रिएट किया है, इस वजह से आपको यहाँ पे स्क्रॉल दिखा रहा है। सही। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ से फ्रेम चूज़ करूँगा ना तो ये मेरा प्रॉपर्ली ये बिल्कुल फिट आएगा मेरे जो फ्रेम के अंदर है। ठीक। ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन आपके अलावा कुछ पूछना सर है बस किसी को? यही था, बाकी इसको ट्राई करेंगे फिर कुछ हुआ तो देखेंगे। चलें, अच्छी बात है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल क्लियर? चलें ठीक है, तो फिर आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।